हेलो दोस्तों, यह जो क्लास चल रहा है यह आपके केसी सिन्हा के सॉल्यूशन का क्लास चल रहा है। केसी सिन्हा के जितना भी सवाल है प्रत्येक सवाल को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर केसी सिन्हा का कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। भाई हमको दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप कहिएगा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो भाई लंब को पी से परपेंडिकुलर एच, कर्ण को हाइपोटेनस एस से सूचित करते। यह एक त्रिभुज है, मान के चलिए यह एक त्रिभुज है। अगर ये कोण थीटा मान लिए, यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो ये थीटा हुआ, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है पी हो गया, थीटा के संलग्न बी हुआ और ये एच हुआ। और पी आपको दिया हुआ है कितना, तो पी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 दिया हुआ है। एच दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो बी निकालना है। भैया पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा जी, b बराबर हो जाएगा √(h² माइनस पी स्क्वायर। बताइए h कितना है, तो आप कहिएगा सर 5 है, 5 का स्क्वायर हम माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हम माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, 9 का 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है भाई, 3 आ जाएगा बाहर। अब b का मान 3 निकला है ना जी, b का मान 3 निकला है। अब बताइए, जो आप cos थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं 9, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर cos थीटा बराबर होता है b/h, b/h होता है। तो भाई b/h होता है, तो आप बताइए b कितना है, तो b आपको 3 है, h कितना है, h 5 है, तो 3/5 होगा cos थीटा बराबर। और tan थीटा का मान मांगा है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, p/b। भाई p कितना है, b है 4, b कितना है, b है 3, 4/3। ये आपका सही उत्तर होगा। एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। भाई अगला सवाल है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम इससे पीछे वाला जो सवाल था उसी के आधार पर है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है क्या है जी, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा लंब बट्टे कर्ण होता है, ये p/h होता है, p/h होता है। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है ये, इसमें p क्या है, अगर इसको थीटा माने, थीटा के सामने वाला p और थीटा के संलग्न भुजा b और ये h हो गया। बताइए p का मान कितना है, p का मान आपको दिया हुआ है, p का मान 3 है, p बराबर 3 हो जाएगा। h कितना है, 5 है। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो b नहीं निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से b बराबर क्या होगा, b √(h² माइनस पी स्क्वायर। भाई h कितना है, h है आपको 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। b क्या कहते हैं, p तो 3 ना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर √16, और ये निकल जाएगा 4। b का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब भाई cos थीटा मांग रहा है 9, cos थीटा मांग रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, सबसे पहले साइन थीटा बराबर हम जानते हैं p/h होता है, जो 3/5 दिया हुआ है। तो हमने p को 3 माना, h को मतलब 5 को h माना। अब p क्या कहते हैं, p को 3 और h को 5, तो h बराबर 5, p बराबर 3, b बराबर, हमने पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज है, चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम से b निकल जाएगा, या किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी रहती है, तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने b निकाला, b का मान 4 आया। अब बताइए
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर बी बटे एच होता है। बी का मान 4 है, एच का मान कितना है 5 है, 4/5 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। बताइए पी कितना है, तो आप कहिएगा पी सर 3 है और बी कितना है बी 4 है, तो 3/4 आपका सही उत्तर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, 2 मार्क में, ठीक है। इसलिए आपको इन क्वेश्चन पे पकड़ बनाना अनिवार्य है, ठीक है। ध्यान से देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8.1 का 9 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहता है cos थीटा बराबर 4/5 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। भैया त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको पूरे किताब के बीच में रखा गया, काहे कि यह एक प्रधान चैप्टर हो जाता है जो क्लास 10th में बिल्कुल ही नया आ जाता है। इसमें कोई बेसिक पिछले वाला कोई भी नियम नहीं लागू होता है और नया आता है, और इसका यूज 10वां के बाद इतना है ना आप कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ cos थीटा बराबर 4/5 है, सॉल्व करते हैं भाई। cos थीटा बराबर 4/5 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो भाई cos थीटा बराबर b बटे एच होता है, p ज्ञात करना है। यहाँ से p बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आप कहिएगा 25 अब माइनस 4 चौके 16, तो बचेगा सर 9, रूट अंडर में 9, तो 9 का 3 बाहर निकलेगा। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है p बटे b। तो p कितना है भाई, p आपको दिया हुआ है 3, p आपको अभी निकाला है हमने 3, और b कितना है 4, 3/4 आपका सही उत्तर निकलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। भाई जैसा 8 नंबर का सवाल हमने आपको अभी बताया, वैसा ही 9, 10, 11, 12, 13 सेम एज इट इज सवाल है। आप उनको क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो भी सवाल आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। बाकी चलते हैं 14 नंबर के सवाल पे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 0.75 हो तो क्या कहते हैं टेन थीटा बराबर 0.75 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप पहले दशमलव को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। कैसे करेंगे जी, तो देखिएगा टेन थीटा बराबर 0.75 है, तो भाई 0.75 को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं 0.75 को फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो दशमलव उड़ाने के बाद आप जानते हैं नीचे क्या होता है, 1 होता है दशमलव के बदले। अब बाकी जो अंक है उसके बदले 0 होता है। आपने बचपन में बहुत बदला होगा। तो यहाँ पे अगर 0.23 है तो भाई 4 है, तो दशमलव उड़ाए, दशमलव उड़ाने के बाद नीचे दशमलव के बदले 1 होता है और बाकी अंक के बदले 0 होता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद जितना अंक होगा उस अंक के बदले 0 और दशमलव के बदले 1 होता है। अब ये कटेगा तो कहिएगा 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है। अर्थात 0.75 को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यह 100, 25 या 75, 25 चौका 100, अर्थात टेन थीटा बराबर आया जो 3/4 आया। टेन थीटा बराबर 3/4 आया। अब साइन थीटा कहता है ज्ञात करने के लिए। यहाँ से 3 क्या है जी, आप कहिएगा 3p है और 4 क्या है b है, क्योंकि साइन क्या कहते हैं टेन थीटा बराबर p बटे b होता है। अब यहाँ से h निकल जाएगा, p का मान आपको 3 दिया हुआ है और b का मान 4 दिया हुआ है, तो बताइए h बराबर क्या होगा। तो आप कहिएगा h बराबर होता है सर पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी 3 क्वेश्चन बताए हैं इसी पाइथागोरस थ्योरम पे, आप जाके 3-4 क्वेश्चन जो बताए हैं, अर्थात पूरा त्रिकोणमिति का जो क्या कहते हैं आइडेंटिटीज है या रेशियो है, वह पूरा त्रिकोणमिति ही आपका ये पाइथागोरस थ्योरम पूरा त्रिकोणमिति में ही लगता है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना अनिवार्य है। हमने पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से बताया है पहले लेक्चर में, आप जाके उस लेक्चर को देखिए, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा।
आप त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट में जाएंगे, त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट में पाइथागोरस थ्योरम, अब जहाँ फर्स्ट लेक्चर है ना उसी में पाइथागोरस थ्योरम की चर्चा हमने अच्छा से किया है, आप जाके देखिएगा। ठीक है, देखिएगा h बराबर क्या निकलेगा भाई, h बराबर निकलेगा p का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 हो जाता है 25, ये 5 निकलेगा बाहर। भाई 5 जब बाहर निकलेगा तो आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच, p बटे एच होता है। p का वैल्यू कितना है भाई, p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू अभी हमने निकाला 5 है, 3/5 आपका सही उत्तर होगा। देखिए ध्यान से एक बार, भाई अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा। यह जो क्वेश्चन है tan b बराबर √3, तो साइन b तथा cos b का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। tan b बराबर आपको दिया हुआ √3, इसको √3/1 लिख सकते हैं। तो बताइए ये p नहीं हुआ, ये h क्या कहते हैं b नहीं हुआ, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकल जाएगा। h बराबर क्या होता है, आप कहिएगा p² प्लस b² होता है। p कितना है जी, √3 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो 3 आप 1 का स्क्वायर 1, तो √4 हुआ जो 2 के इक्वल होता है। अब h निकल गया, तो आप बताइए साइन b बराबर क्या होगा, तो भैया साइन b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी b है यहाँ पे भी एंगल p है, तो साइन b बराबर क्या होगा, तो भाई साइन थीटा बराबर होता है p बटे h। तो p का मान कितना है, तो p का मान कहिएगा √3 है, h का मान कितना है 2 है। ठीक है, अब cos b बराबर cos थीटा बराबर होता है b बटे h, b कितना है 1 और h कितना है 2, 1/2। ये दोनों आपका सही उत्तर हुआ, ध्यान से देखिएगा। भाई आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आंसर जो सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उनको समझाने का फुल प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, भाई दोस्त अगला जो क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन 16 नंबर का है और दिया हुआ है क्वेश्चन साइन थीटा बराबर m/n है, तो cos थीटा तथा साइन थीटा, सॉरी यार यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा भाई, तो tan थीटा बराबर m/n है, तो cos थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें। सेम एज इट इज वही तरीका अपनाना है, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर m/n है, m/n है, ये p हुआ ये p हुआ, tan थीटा बराबर p बटे लंब बटे आधार होता है। अब देखिए h का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, p² प्लस b² होता है, h बराबर √p² प्लस b², तो भाई √ ये हो जाएगा m² प्लस n²। अब भाई साइन थीटा का मान निकालना है ना, तो साइन थीटा बराबर p बटे h होता है, तो भाई p कितना है, तो p कहिएगा, p की जगह m है सर और h की जगह √m² प्लस n²। और cos थीटा निकालना है ना, cos थीटा निकालना है, तो ये होता है b बटे h। b की जगह कितना है, तो आप कहिएगा b की जगह n है और h की जगह √m² प्लस n²। कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान था भाई, देखिए ध्यान से, और समझना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से एक बार। भाई अगला जो सवाल है वह सवाल है जो साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो साइन थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा उनसे अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, आप इक्वेशन का नियम जानते हैं ना, आप क्या कीजिए पूरे में cos थीटा से भाग दे दीजिए, इधर भी cos थीटा से इधर भी cos थीटा से,
भाई क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इधर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर √3/1 आप कह सकते हैं, 1 ऊपर 1 भी, तो √3 गुना 1 √3 बटे 1। ये बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। आप कहिएगा P/H होता है सर P/H होता है तो आप सॉरी P/B होता है, P/B होता है तो H का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से H का मान क्या होगा, P² + B²। तो P का मान कितना है भाई, √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। आप कहिएगा √3 का स्क्वायर सर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये √3 + 1 4 हो गया और 4 का निकल गया 2। अब भाई साइन थीटा यहाँ से नहीं निकल जाएगा। हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा था तो हमने पूरे टर्म को कॉस थीटा से भाग दिया। यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा आया और √3/1 P/B। यहाँ देखिएगा, यहाँ P और B का मान निकल गया तो H का मान निकालना आसान है पाइथागोरस थ्योरम से। H बराबर P² + B²। भाई √P² + √3 का स्क्वायर 3 आएगा, P की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 3 + 1 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है भाई, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, तो वह P/H होता है। बताइए P का वैल्यू कितना है, √3 बटे 2, H का वैल्यू 2 है, 2 हमने निकाला है, H का वैल्यू 2 निकाला है। और cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा B/H होता है। B का वैल्यू कितना भाई B का वैल्यू है 1 और H का वैल्यू 2, 1/2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया साइन थीटा और cos थीटा का। ध्यान से देखिए एक बार।